और पुलवामा हमले से जुड़ी हुई उस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हमलावर ने काफिले तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया था। बारूदी मवाद से भरी कार को रिमोट कंट्रोल के जरिए उड़ाया गया था। मकामी जैश दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने यह बड़ा हमला अंजाम दिया था। सीआरपीएफ की 78 गाड़ियां इस काफिले में 78 गाड़ियां इस काफिले में शामिल थीं। और इस वक्त जो एक और फैक्ट निकल कर आ रहा है इस हमले में कि हमलावर ने काफिले तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया था, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर की तरफ ये काफिला जा रहा था जिसमें 2500 से ज्यादा जवान शामिल थे। 78 गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी। बारूदी मवाद से भरी कार को रिवर्स गियर लगाकर यह बड़ा हमला किया गया। जी हां, पुलवामा हमले से जुड़ी हुई एक और बड़ी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। हमलावर ने काफिले तक पहुंचने के लिए कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया था और यह भी बात निकलकर सामने आई है कि बारूदी मवाद से भरी कार को रिवर्स गियर लगाकर यह हमला किया गया था। मकामी जैश दहशतगर्द आदिल अहमद डार ने यह बड़ा हमला अंजाम दिया। सीआरपीएफ की 78 गाड़ियां इस काफिले में शामिल थी जिन्हें कल इस हमले का निशाना बनाया गया। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शैलेंद्र सुबह से ही इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसाम से गुंजन हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास ही आना चाहूंगा। इस वक्त जो बड़ी खबर इस हमले को लेकर निकल कर आ रही है वो यही है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए एक कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आप कश्मीर से शैलेंद्र आते हैं। वहां के अगर ज्योग्राफियाई और वहां के महल्ले वक़ू की अगर हम बात करते हैं, किस तरह से यह हमला अंजाम दिया गया होगा? देखिए, अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है सूत्रों के हवाले से, इसमें कहा गया है कि इस हमले को अंजाम देने के लिए कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये साफ है कि जो रोड ओपनिंग पार्टी है जो कि रूट को क्लियर करती है कॉन्वॉय के पास करने के लिए, उसने अपना काम बखूबी किया होगा। लेकिन जिस कच्ची सड़क का इस्तेमाल किया गया इसमें, वहां पर कहीं ना कहीं इस गाड़ी को पार्क किया गया होगा, वहां पर इसको तैयार किया गया होगा इस हमले को अंजाम देने के लिए। उस गाड़ी पर शायद नजर नहीं गई होगी सुरक्षा एजेंसियों की, जिसके बाद इस बारूद से लदी गाड़ी को रिवर्स गियर में टकराया गया है कॉन्वॉय के साथ, कॉन्वॉय की गाड़ी के साथ, जिसके बाद ये बड़ा धमाका वहां पे हुआ है, जिसके चलते कई सौ मीटर तक इसका इम्पैक्ट हुआ है इस धमाके का, जिससे कई जवान हमारे इसमें शहीद भी हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि इस प्लान को अंजाम देने के लिए कई दिनों से शायद प्लानिंग हो रही थी और हालांकि इसके बावजूद अलर्ट भी था सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह का अलर्ट भी था कि एक गाड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के हमले को अंजाम देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद आतंकी कामयाब हो जाते हैं एक बड़े आत्मघाती हमले को अंजाम देने में। तो अपने आप में एक बड़ा झटका तो जरूर है ही, लेकिन फिलहाल एनआईए की टीम वहां पर मौके पर पहुंच रही है और जांच फिलहाल जारी है। इसी बीच आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली में यह गतिविधि है कि दिल्ली में सीसीएस की बैठक के बाद जो एनएसए अजीत डोभाल है, उन्होंने मुलाकात की है तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जो मुखिया हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है और पूरा ब्रीफ किया उनको कि सरकार की क्या मंशा है और आगे क्या प्लानिंग होगी और किस तरह की तैयारी होनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए। तो अपने आप में फिलहाल दिल्ली में हलचल है। उसी बीच अब गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ देर में पुलवामा पहुंचेंगे और गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ वो पुलवामा भी जाएंगे और जो जवान हैं उनको शैलेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि अजीत डोभाल ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग की है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग एक वक्फे के बाद, एक पीरियड के बाद लगातार होती रहती हैं। अब इस बड़े हमले के बाद जो मीटिंग हुई है, इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? क्या इस मीटिंग में क्या कुछ अलग मुद्दों पर भी बात हुई होगी? देखिए, इस वक्त पुलवामा हमला जो है वो सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इसका जवाब दिया जाए, पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया जाए और खासतौर से उस दहशतगर्दी तंजीम को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह की जो सीसीएस की मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने जिसको चेयर किया और तमाम बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें शामिल हुए, उस मीटिंग से जो कुछ निकल कर आया, क्या कुछ रहना चाहिए, किस तरह के इंतजाम रहने चाहिए, आपको बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ की बहुत बड़ी मौजूदगी है कश्मीर में, लॉ एंड ऑर्डर के लिए सीआरपीएफ वहां पर तैनात है। तो ऐसे में सीआरपीएफ के लिए आने वाले दिनों में किस
तरह के ऑपरेशन वहां पर होंगे और किस तरह की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, खासतौर से जो कॉन्वॉयज हैं उनको किस तरह से आगे हैंडल किया जाना चाहिए, किस तरह की सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है इस मीटिंग में बात हुई होगी। साथ ही साथ वहां पर बीएसएफ के भी अधिकारी मौजूद थे और यह माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ जो फोर्सेस हैं उनको अलर्ट किया गया है कि आने वाले दिनों में पुलवामा हमले पर जो एक नाराजगी है पूरे मुल्क में है, पूरे देश में एक नाराजगी है। आसाम की अगर हम बात करें, इस हमले के बाद क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? देखिए, इस वक्त एक ही बात हो रहा है चारों तरफ। आप सोशल मीडिया को ही देख लीजिए या कभी लोगों से ही बात कर लीजिए, सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक दिन हमेशा हो, हर रोज हो, ये मांग सभी कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जहां पे मौजूद हूं, जो बस थी, जो आत्मघाती बोमर जो विस्फोट करके उड़ाए गए थे, उस बस में जो एक शहीद हुए हैं सीआरपीएफ जवान मनेश्वर बसुमतारी, और उस मनेश्वर बसुमतारी, शहीद मनेश्वर बसुमतारी के घर पे हम इस वक्त मौजूद है। मैं यहाँ का माहौल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे अब ये अभी सिचुएशन है, ये अभी परिस्थिति है। यहाँ का सभी यहाँ पे ये शौक में है कि ऐसे कैसे ये घटना हो गया। अभी मेरे साथ एक एक्स आर्मी मैन एक है मेरे साथ। मैं आपसे मनेश्वर बसुमतारी के बारे में आपसे जानना गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। न्यूज 18 I am ex-army Howler Peanut। मनेश्वर बसुमतारी मोर जूनियर क्लास, हिंदी में बोलिए। हिंदी जूनियर क्लास में पढ़ता था। वो सीआरपीएफ में काफी दिन से वो देश का सेवा कर रहा था। उसको जो कल हैपनिंग हो गया कश्मीर में, उससे हम बहुत दुखी है। ये हैपनिंग दोबारा नहीं होना चाहिए। हम इंडियन गवर्नमेंट एंड जे.एंड.के गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, ये जो एक्टिविटी चल रहा है एंटी टेररिस्ट हो या जैसे मोहम्मद जैसा लोगों को जल्दी से जल्दी देश से हटाना चाहिए। या नेबर कंट्री पाकिस्तान या अफगानिस्तान हो, जो उन लोग पनाह दे के रखा है, उनको इमीडिएटली देश से सफाया करना चाहिए। पाकिस्तान सरकार को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और अफगानिस्तान या नेबर कंट्री जितने भी हो, ये जो टेररिस्ट को इतना पनाह दे के हमारा जवान के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है, उनको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम प्रधानमंत्री को भी आग्रह करते हैं, जल्दी से जल्दी इसका सफाया अभियान शुरू करें और देश का एकता और अखंडता को रक्षा करे। नहीं तो ये कहानी बार बार पाकिस्तान। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि बसुमतारी की बात, जो कि शहीद जवान है आसाम के, कब उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था और कश्मीर में कब से वो पोस्टेड थे? शांति चाहते हैं, हम कश्मीर के लोगों को प्यार देना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों ने गुंजन, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जो अन्याय कर रहा है, जो हमारा जवानों के साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्लीज गुंजन, मुझे आप सुन पा रहे हैं? सरकार को भी जिंदाबाद कहता हूँ, कश्मीर सरकार को भी मैं बताता हूँ, जल्दी से जल्दी शांति। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रही है, गुंजन के पास फिर जाने की बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद एक कहर बरपा है पूरे मुल्क में, और मुल्क के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ स्टेट से जो जवान सीआरपीएफ के ताल्लुक रखते थे, जो शहीद हुए हैं, एक गम और एक गुस्से की एक लहर है पूरे मुल्क में। एक गम की लहर देखी जा रही है। सरकार की तरफ से तो बड़े बयान दिए ही गए हैं, अपोजिशन की तरफ से भी कहा गया है कि सरकार के साथ अपोजिशन खड़ी है और सख्त से सख्त कदम इस हमले के बाद सरकार को उठाना चाहिए। शंकर आनंद, जिस तरह से पीएम मोदी ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि हमारी देश की जो सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, वो जिस तरह से चाहें इस हमले का जवाब दें। इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? इसके मायने साफ हैं कि हमारे देश के तमाम सेना और इसके साथ ही तमाम पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस हैं, उसका मनोबल बढ़ाना, उसको बढ़ाना जो है वो उचित है। इसीलिए सेना का जवान का मनोबल बढ़ाने के लिए साफ तौर पे दिया गया है कि अगर ये आतंकी
हमला करते हैं या अगर ये आतंकी कोई किसी तरह के वारदात करते हैं तो इन आतंकियों को उसी के भाषा में उसको जवाब देना है। तो इतना स्पष्ट है कि अगर कोई भी आतंकी किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए अगर कोशिश करता है या भारत में अगर कहीं भी नजर आता है तो इन आतंकियों को उसी के भाषा में जवाब देने के लिए साफ तौर पर सेना के तमाम जवानों को निर्देश दिया गया है। इस मामले में भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा और ये मैसेज प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे आज जिस तरह से बैठक में साफ तौर पे तमाम मंत्री और तमाम जो चाहे सेना अध्यक्ष हो, सेना अध्यक्ष भी उस बैठक में थे, इसके साथ ही NSA अजीत डोभाल थे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, सुषमा स्वराज थी, तो उसके सामने जो एक मैसेज साफ तौर पर दिया गया कि सेना का मनोबल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, उनका मनोबल कभी कमजोर ना करके बल्कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए साफ तौर पर कहा गया जहां भी उचित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए आप कार्रवाई करिए। तो इतना स्पष्ट है कि आने वाले वक्त में इन आतंकियों के खिलाफ और खासकर पाकिस्तान से भेजे गए जो आतंकी हैं उसके खिलाफ एक ठोस कार्रवाई होगी और इतना स्पष्ट है। उसी मैसेज देने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद से ये इस बयान जो है जारी किया। हालांकि बिल्कुल